Hello investors, welcome to my YouTube channel Money Mitosis. शेयर मार्केट इज़ नॉट अ गेम, इट्स अ सीरियस बिजनेस। जी बिल्कुल सही सुना आपने, यह एक बिज़नेस है। और जैसे आप एक बिज़नेस स्टार्ट करो जिसकी आपको कोई नॉलेज नहीं है तो क्या होगा? लॉस। आपका पैसा डूब जाएगा। वैसे ही शेयर मार्केट में बिना नॉलेज के काम करोगे तो होगा लॉस। पर अगर आपको बिज़नेस की नॉलेज हो और आप अच्छे से उसमें टाइम दो तो एक बिज़नेस में जो ग्रोथ है वो जॉब में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जॉब छोड़ के बिज़नेस में आ जाओ। नहीं, आपकी जॉब से आपका घर चलता है। बच्चों की पढ़ाई हो या माँ की दवाई, सब आपके जॉब के पैसों से होती है। जॉब छोड़ के बिज़नेस स्टार्ट करने का ख्याल तब तक नहीं लाना चाहिए जब तक अकाउंट में इतना पैसा ना हो कि 1-2 साल बिज़नेस से पैसा नहीं भी कमाया तो भी ना बच्चे की पढ़ाई रुकेगी और ना माँ की दवाई। तो कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी, वो रिस्की है। बट अगर आप सही नॉलेज, सही माइंडसेट के साथ काम करें तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए शेयर मार्केट बिज़नेस सीखे हमारे साथ आपके अपने चैनल मनी माइटोसिस पर। तो हमने पिछले वीडियो में जाना कि शेयर मार्केट में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, इस मार्केट का पोटेंशियल क्या है, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या शेयर मार्केट सच में रिस्की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है, क्यों हर सेकंड में प्राइस ऊपर नीचे होते हैं और इसको बिज़नेस क्यों कहा गया है। फिर उसके बाद बात करेंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसा बाज़ार जहां कंपनीज के शेयर बेचे जाते हैं और ये सारा खरीदना बेचना जहां होता है उसे बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएससी और बीएससी। मान लो एक बहुत अच्छी कंपनी है से मनी माइटोसिस, उसको खुद को सेटअप करने के लिए 100 करोड़ की ज़रूरत है। तो इतना पैसा ना तो कोई दोस्त दे सकता है ना कोई रिलेटिव, अनलेस वो अंबानी या अडानी हो, जो कि है नहीं। बैंक भी इतना पैसा नहीं देगा। उस कंपनी को पैसा देती है पब्लिक। वो पब्लिक जिसको कंपनी पर भरोसा है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छा करेगी। पब्लिक से पैसा लेने के लिए उस कंपनी को खुद को लिस्ट करवाना होता है स्टॉक एक्सचेंज पर, तभी वो पब्लिक से पैसा ले सकती है। और जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है उसको हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब पब्लिक कंपनी को पैसे क्यों देगी, पब्लिक का क्या फ़ायदा होगा? पब्लिक को मिलते हैं उसके बदले कंपनी के शेयर्स, यानी कंपनी की हिस्सेदारी, यानी पब्लिक बन जाती है कंपनी की मालिक। गुलाम नहीं तो फिर हम तुम कौन होते हैं? मालिक। अब कंपनी ने पब्लिक से पैसा ले लिया और इन्वेस्ट कर दिया। अब मान लो कि आपने शेयर खरीदे थे कंपनी के आईपीओ के टाइम पर 10 रुपये के प्राइस पर, लेकिन एक वीक बाद आपको पैसे की ज़रूरत है। तो कंपनी तो आपको पैसा देगी नहीं, तो आपको वो पैसा कौन देगा? आपको वो पैसा देगा बायर। आप जाके स्टॉक एक्सचेंज पर ऑर्डर लगाओगे कि मैं ये शेयर 12 रुपये के प्राइस पर बेचना चाहता हूँ। तो कोई बायर जो ये शेयर्स खरीदना चाहता है वो आपसे खरीद लेगा। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब मान लो कि किसी को लगता है कि टाटा मोटर की नेक्सॉन हैरियर अच्छा कर रही है, तो वो टाटा मोटर्स के शेयर खरीद सकता है। और हो सकता है किसी को लगे कि यूरोप में इनकी जैगुआर लैंड रोवर की सेल्स गिर रही है, कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, वो बेच सकता है। और इसी को कहते हैं शेयर बाज़ार। इस बाज़ार में शेयर्स की बोलियां लगती हैं, लाखों लोग खरीदने के लिए ऑर्डर डालते हैं जिसको बोलते हैं बिड, और लाखों लोग बेचने के लिए ऑर्डर डालते हैं जिसको बोलते हैं आस्क। और इसी एक्सचेंज ऑफ स्टॉक्स बिटवीन द बायर एंड द सेलर की वजह से नाम आता है स्टॉक एक्सचेंज। अब आगे बात करते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ता और गिरता क्यों है। इसको आप सब्जी मंडी के एग्जांपल से समझिए कि जब सब्जी मंडी में किसी सब्जी की डिमांड ज़्यादा हो बट मार्केट में उतनी सब्जी नहीं है तो उसका भाव यानी प्राइस एकदम से बढ़ जाता है। 20 रुपये किलो बिकने वाला प्याज 150 रुपये किलो बिकने लगता है। बिल्कुल वैसे ही इस बाज़ार में भाव ऊपर नीचे होते हैं। अगर किसी कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ गई क्योंकि वो कंपनी अच्छा कर रही है तो उसका भाव बढ़ जाएगा। अब मान लो कभी किसी सब्जी की सप्लाई ज़्यादा हो गई, मार्केट में सब्जी एक्सेस में है बट उसको ख़रीदने वाला कोई नहीं है,
तो सब्जी को सस्ता करके बेचना पड़ेगा। वैसे ही इफ़ किसी शेयर की सप्लाई ज़्यादा है, मार्केट में बहुत सारे शेयर हैं पर उनको ख़रीदने वाला कोई नहीं, क्योंकि हो सकता है इस कंपनी पर कर्जा ज़्यादा हो, तो उसका भाव गिर जाएगा। अब आते हैं प्रोसेस पर। मैंने आपको बताया कि शेयर खरीदने बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर ऑर्डर डालना होता है। तो आप खुद जाके तो बॉम्बे में बीएसई में ऑर्डर डालोगे नहीं, तो ये काम होता है स्टॉक ब्रोकर्स द्वारा। आपको अपने स्टॉक ब्रोकर के पास एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है और उस अकाउंट से आप स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आप पैसे देते हो और स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं बस एक क्लिक में। अब आप पूछेंगे कि इतने सारे स्टॉक ब्रोकर हैं, किस पर अकाउंट खुलवाना चाहिए। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ज़ीरोधा, क्योंकि इसका इंटरफेस अच्छा है, यूज़र फ्रेंडली ऐप है। बाकी आप चाहे तो ग्रो और अपस्टॉक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों पर अकाउंट खोलने के कोई पैसे नहीं हैं। ज़ीरोधा पर 200 रुपीज़ अकाउंट ओपनिंग के लगते हैं। मैंने तीनों ऐप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप चाहे तो उन लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, तीनों प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करने की कोई ब्रोकरेज नहीं लगती है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और एक फ्री एडवाइस दूँ, इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया पे लगा दो, क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। अभी ये तो क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक मार्केट सट्टा बाज़ार नहीं है, यह एक सीरियस बिजनेस है। जब हमें एक बिल्डिंग बनानी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले उस ज़मीन पर जो फालतू घास पौधे होते हैं उनको हटाया जाता है, फिर नींव रखी जाती है और फिर एक बिल्डिंग बनाई जाती है। हमने भी वही किया, जो फालतू मिथ्स से पहले उनको हटाया और अब नींव रख दी है और अब बिल्डिंग बनना शुरू हो चुकी है। सीखते रहें हमारे साथ आपके अपने चैनल मनी माइटोसिस पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट है कमेंट करें।